ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3 मार्च 2007। 2007 की अव्यक्त मूल्यें इस समय चल रही हैं और इनको रिवाइज किया जा रहा है। टॉपिक है, देखिए उस समय क्या थी, मार्च में क्या रहती है, होली रहती है। तो बाबा बात कहाँ की करेगा, उस समय होली की बात करेगा। तो क्या कह रहा है कि परमात्मा संग में अब होली करनी है तो कैसे करेंगे, भगवान का संग हो और ज्ञान का गुलाल हो। गुण और शक्तियों का रंग हो। अगर ये लगाएंगे तो सच्ची होली मनाना आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए इस पॉइंट कि भगवान का संग हो। तो आप होली खेलेंगे, अकेले तो नहीं खेलेंगे, किसी के संग खेलेंगे। तो संग किसका हो, अब उसके संग होली खेलनी है तो गुलाल से खेलेंगे या रंग से खेलेंगे। तो ज्ञान का गुलाल हो, दिव्य गुण और शक्तियों का रंग हो। अब ये उससे लगा लीजिए, अपने में, अपने से लगा लीजिए, दूसरों में खेलिए। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली खेलने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते ही हैं, लेकिन आप बच्चे कोई उत्सव मनाने नहीं आए हो। उत्सव मनाने के साथ बनने आए हो। आप वैसे दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियों से युक्त बन जावे। आप मनाने नहीं आए हो, सिर्फ जो खेलने आए हैं, मनाने आए हैं, सिर्फ मानने आए हैं, नहीं। मनाना तो है ही, साथ साथ बनना है। वैसा पूरा रंग जाना है, बार बार रंगने की जरूरत न पड़े। अनेक जन्मों के लिए ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन जाओ। तो आप होली का दूसरा जो अंग्रेजी अर्थ है वह भी समझो कि पवित्र आत्मा बन जाओ। होली माने पवित्र, निर्मल, निष्कपट, निश्चल, निर्भय, निर्विकार। तो अब अपने को चेक करो कि आप सब कौन सी आत्मा, होली हो कि नहीं। होली अर्थात महान पवित्र आत्मा। ये आपके अंदर क्या आ जाए, स्वमान आ जाए। इस बात की आपको याद आ जाए, अरे मैं तो एक महान पवित्र आत्मा हूं, मैं कोई साधारण नहीं। ये दुनिया वाले मनुष्य तो सिर्फ स्थूल इस शरीर को रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। दुनिया वाले क्या ही करेंगे, लाल गुलाल लेंगे, कोई भी रंग लेंगे, तो उससे क्या रंगेंगे, सिर्फ स्थूल ऊपर का शरीर। परंतु आप आत्माओं को आत्मा के रंग में रंगना है। कौन सा रंग होना चाहिए, बोलो बच्चे, सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है जिसमें तुम रंगेंगे, जो अविनाशी रंग हो। कौन सा है, पूछ रहा है बाबा, जानते भी हो।
आप सब मुझ परमात्मा संग के रंग में रंग जाओ। हम तो बाबा के संग रहेंगे, इस रंग में रंग जाओ। हम उसको ना विसरेंगे और ना दोबारा याद करेंगे, हम तो उसके रंग में उस जैसे रंग जाएंगे। तो चेक करो, आप सब ने अपनी आत्मा को परमात्मा के संग के रंग में रंगा है या अभी भी स्थूल रंग में ही रंगे बैठे सिर्फ? क्योंकि बाप के रंग में रंगने से आत्मा ऑटोमेटिक पवित्रता के रंग में रंग जाती है। ये पहचान है, वो परम पवित्र हो जाती है, वो निर्मल हो जाती है, निर्विषयी हो जाती है, निर्विकार हो जाती है। अगर आपने रंग लिया है तो आप ऐसे हो गए होंगे, सबके सब, निष्कपट, निश्चल, निर्मल, अभय। यह परमात्म संग का रंग बहुत ही महान है और सहज भी है। इसको रंगने के लिए किसी दुकान पे नहीं मिलता है ये कि चलो खरीद लेंगे या कोई खरीद लेगा। इसीलिए तुम इस परमात्म संग के महत्व को अभी समझो। यह अंत में भी सत्संग के महत्व के रूप में विद्यमान है। भक्ति कितनी भी पतित हो गई हो, फिर भी लोग सत्संग करते ही हैं। बल जानते नहीं है सत्संग क्या है। सत्य का संग अर्थात भगवान का संग, सत्य भगवान है और उसके संग में रंग जाना। सत्संग का अर्थ ही होता है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज है और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे के संग में रहना भला क्या ही मुश्किल है। सत्य एक होता है, हर चीज का सत्य एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। हमको जो चीज याद नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसका ज्ञान होता जा रहा है वो हमारे लिए एक हो जाए, फिर हमारे अंदर भ्रम मिट जाते। कोई भ्रम नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, आपको सब पता है। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे ऑटोमेटिकली आप सब बच्चे भी उसके संग में रहने मात्र से ऊंचे से ऊंचे, पवित्र और महान आत्मा, पूज्य आत्मा ऑटोमेटिक बन जाते हैं। महान भी, पूज्य भी और ऊंचे से ऊंचे भी। ये संगत का रंग है जो लग जाता है, और यह अविनाशी संग है। एक बार लग गया फिर छूटेगा नहीं, कि हमको प्रतिपल स्मृति रहने लगेगी, अरे बाबा के संग हैं हम तो। अविनाशी संग के रंग में रंगने से तुम बड़े प्यारे लगोगे। दुनिया वाले कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान का संग हो जाए, तो परमात्मा संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी मेहनत करते घूम रहे हैं। मालाएं जपेंगे, मंत्र जपेंगे कि कैसे भी वो याद आ जाए। संग होना तो बड़ा कठिन हो गया उनके लिए। परंतु आप आत्माओं ने
क्या किया है? मुझ बाप को जाना है और पूर्ण दिल से कहा है मेरा बाबा, और मेरे सत्य स्वरूप में स्थित होकर आप मेरे संग के रंग में रंग गए हो, तभी तो मैंने भी तुमसे कहा है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बाबा बड़े प्यार से कहता है। तो बोलो, जैसे ही मैंने आपसे मेरे बच्चे कहा, आप में मेरा रंग लग गया। तो बाप ने बताओ अब तुम्हारे अंदर कौन कौन से रंग लगाए हैं, चेक करो। क्या ज्ञान का गुलाल लगाया है? क्या गुणों के रंग लगाए हैं? शक्तियों के रंग लगाए हैं? ऐसे ज्ञान, गुण और शक्तियों के रंग से तुम्हें रंगा है कि जिससे आप मनुष्य न रहकर, दैत्य न रहकर देवता बन गए हो। न दैत्य बचे हो, न मनुष्य बचे हो, क्या ही हो गए हो? उस रंग से रखते ही देवता हो गए हो। इसीलिए क्या दिखाया? ज्ञान को क्या दिखाया? सरस्वती। क्या बन गया वो ज्ञान तुम्हारा? गुण क्या बन गए? लक्ष्मी। शक्तियां क्या बन गई? पार्वती या काली या देवी शक्ति या शिव शक्ति। तो आपके तीनों चीजें आप स्वयं देवता बनकर के सामने आ गए। उनको तीन देवियां कह दिया है। तो वही ज्ञान बाबा का जिसमें तुम्हें रंगना है, गुण बाबा के जिनमें बाप समान गुण तुम्हारे अंदर भी, वही मिठास हो, वही दया हो, वही करुणा हो, वही प्रेम हो, वही क्षमा हो। अब उसको नाम फिर दिया लक्ष्मी है वो। तो बोलो बने हो ना, तभी तो कलयुग अंत तक भी आपके वह चित्र कि सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, ये शक्ति है, वह चित्र हैं आपके। अभी वो आपके ही गुण, आपके संग के रंग से मिले थे आपको। वो आप में से तीन देवियां अलग से बना दी फिर उन्होंने। ये बताया ही नहीं कि ये संग के रंग का काम है। तो ऐसे आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में अभी तक पूजे जा रहे हैं। आज तुम सब पवित्र आत्माएं बहुत बने बैठे हैं, बहुत सारे आत्माएं। कोई अपने को महात्माएं कह रहे हैं, हम महात्मा हैं भैया। कोई अपने को धर्मात्माएं कह रहे हैं, हम इस धर्म के। परंतु आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में और पवित्र आत्माओं के रूप में, साथ साथ आत्मा के साथ आपका ये शरीर भी पूर्ण पवित्र बन जाता है देवताओं के रूप में, और इस शरीर सहित आपकी पूजा होने लगती है। भले ही शरीर जड़ है, लेकिन फिर भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि आप इतने महान बन जाते हैं। और किस कारण से? सिर्फ परमात्मा के संग के रंग में रंग जाने से, बस। आप सब धीरे धीरे मेरे संग के रंग में रंगते रहो, देव आत्माओं के रूप में, पवित्र आत्माओं के रूप में, और पवित्र शरीर के रूप में भी आप आत्माओं की पूजा होने लगेगी द्वापर से। ये मेरे उस संग के रंग का असर है। तो कभी फिर पूरे कल्प भर छूटता नहीं है। तुम्हारा आत्मा के साथ देखो, शरीर भी पवित्र बन जाता है। तो इतना श्रेष्ठ और इतनी पवित्र कैसे बने? सिर्फ एक ही काम आपने किया,
बस मेरे संग में रंग गए, कुछ नहीं किया और हम बाबा के संग रहेंगे, बस संग। याद मतलब भूलने का कोई अर्थ ही नहीं है, याद करना है नहीं, मैं है उसी के अंग संग है, वही मेरे संग है, वही मुझे उसका रंग लग गया है, मुझे उस सत्य का रंग लग गया है। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते बस उसके संग के रंग में रंग गया। विचार में, भावनाओं में, कर्म में, बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, सब में बाबा आ गया है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तू ही तू। भाई आप बताइए, कोई कुंड में कूद जाए, किसी कुंड में, और वहां कोई कलर भरा हो, तो आप उस कलर में ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ हिस्सा रह जाएगा फिर कूद गए तो पूरा ही रंग हो गए। तो आजकल क्या कर दिया फिर लोगों ने, फेंकना शुरू कर दिया, वो भर दिया कोई चीज टब या कोई चीज, उसमें इसको पटक दो कि ये चारों तरफ से रंग जाए, चिन्ह है बस उतने कि उस प्रेम में, उसके प्रेम में, भगवान के प्रेम में, सिर्फ संग में मतलब प्रेम में, उसकी में ऐसे डूब जाएं हम, रंग में रंग जाएं हम, बाबा ही बाबा चारों तरफ हो जाए। तो कहाँ बोला था बाबा ने, मतलब स्मृति में, वृत्ति में, हर जगह बाबा बाबा, सपने में, सब जगह बाबा ही दिख रहे हैं। सपने भी आवे तो बाबा के आवे, ऐसे संग में रंगो, फिर कुछ और रहे ही नहीं। अभी कोई बच्चों के आ रहे हैं, कोई संसार के आ रहे हैं, कोई उल्टे सीधे आ, मतलब अभी संग में सही ढंग से हम रंगे नहीं है, कहीं सपने में तो रह गए रंगना। हमें तो हर जगह रंगना है, चलते में फिरते, चलते में कोई और दिख गया, ये गंदा है जैसे, अरे इसका मतलब हम चलते में रंगे नहीं, तो हर जगह रंगना है। कहीं पता चला सोते में हम विचार करते में दूसरा कोई विचार आ रहा है, मतलब बाबा नहीं आ रहा है। तो हर तरह से आपको रंगना है, हर तरह से, सराबोर होना है। फिर अच्छा आप बताइए, जब आप सब तरफ से उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते विचार और भावनाओं में जब भगवान आ जाता है, फिर आपको अलग से कोई रटने की, कोई जपने की, कोई गिनने की जरूरत है? बेवकूफ नहीं कहे जाएंगे यार जी क्या कर रहे हैं। अब जब सराबोर हो गए, फिर कैसे रह गया कुछ, और कैसे भूल गया हम? तो सिर्फ एक के संग के रंग में ही रंगना है, हजारों नहीं चाहिए कि मनुष्यों के संग के रंग में भी रंगे, महात्माओं के संग के रंग में रंगेंगे, कि कोई और देवता के संग के। अरे बाबा मेरा मतलब सब उसके अंदर सारे रंग हैं। तो अब आप सब चेक करो, फलक से कह सकते हो क्या कि हम तो बाबा के संग के रंग में रंग गए? फलक से मतलब बड़े अभिमान से कह सकते हो, बड़े उससे कि बड़ी, जिसे कोई बड़ी बात कहनी होती है तो बड़े उससे कहते हैं ना फलक। फलक मतलब ऐसी चीज की जिससे हाँ लगे कोई ये बहुत बड़ी बात कहने वाला है, तो फलक से कहें यार भैया हम तो ईश्वर के संग के रंग में, हम भगवान के संग के रंग में लगे। कोई कहना भी ना पड़े, वो तो दिख जाए लोगों को कि बढ़िया ये तो रंग गया। अगर कोई आप बच्चों से पूछे कि भगवान रहते कहाँ हैं, कोई पूछ ले तो बताओ क्या कहोगे? अब आपकी परीक्षा ले रहे, बताओ क्या कहोगे? सब बताओ। बाबा कह रहे हैं अगर आपसे, आप बच्चों से कोई पूछे कि भैया परमात्मा कहाँ रहता है, तो क्या कहोगे? बताओ। परम धाम में तो है ही, लोगों ने कहा कि परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम पर भगवान आपके अंग संग रहते हैं। तो क्योंकि आप, अगर आप ये कहेंगे परम धाम में, तो आप संग में रंगे नहीं हैं।
दूर रहेगा, हम दूर रहेगा। संगम में आ गए माने क्या हो गया? संगम माना क्या? साथ रहे। संगम माने मिलन। हम, वो हमसे अलग नहीं, हम उससे अलग नहीं, वो हमारे ही हमारे चारों तरफ वही है। तो लोगों ने इस बात को ही सर्वव्यापी बाद में कह दिया कि अच्छा अंग संग था, इसका मतलब सब जगह था, इसका जगह सर्वव्यापी था। ऐसे फिर बन गया ये सर्वव्यापी। एक्चुअल में ये बात है विशेष प्रेम की। आपका कोई प्रेमी, अच्छा आप बताइए, कोई प्रेमी जब आपकी उम्र हो प्रेम करने की 14 साल से और 19 साल 20 साल के बीच की, और उस समय प्रेमी कोई हो आपका, क्या ही हालत होती है वहाँ? सोते में, जगते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, कौन याद है? उसको भूलने की हिम्मत ही नहीं है, इच्छा भी नहीं है, भूल भी नहीं सकते। ऐसी बाबा के प्रति इच्छा कब होगी? ये है। तो बाबा क्या जवाब देते हैं? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तखत अच्छा लगता है। भगवान क्यों अंग संग है परमधाम छोड़ के? बाबा क्या कह रहा है कि मुझे पवित्र आत्माओं का दिल तखत अच्छा लगता है। बाबा क्यों उतरना चाहता है कि मैं चलो बच्चों के पवित्र दिल तखत पर बैठूं, जहां मैं ही मैं रहूं, जो बच्चे मेरे अंग संग हो जाएं। हर एक के दिल में बैठना चाहता है। दिल तखत भगवान को, परमात्मा को, पवित्र आत्माओं का दिल तखत अच्छा लगता है, कपटियों का नहीं। तो बोलो तुम ऐसे हैं ना? अब आप फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब अपने आप से सब पूछो कि मैं कहीं किसी तरह से कोई और को दिल में तो नहीं बिठाए रहता हूँ। धन दौलत को, बाल बच्चों को, परिवार को, शरीर को, किसी को महत्व तो नहीं दे देता हूँ। किसी के गुणों को, किसी के ज्ञान को, ईश्वर को छोड़ करके मेरा दिल कहीं किसी चीज में अटक जाता, भटक जाता तो नहीं है। जब बाप मिला तो सभी मिल गया, फिर अलग से क्या चाहिए? तो पूछ रहे हैं, बताओ आपके दिल में अब बाप ही रहते हैं ना? बाबा आपसे पूछा, आप, बाबा को तो लगता है आप तो रहते ही होंगे, तो आप बाप के दिल में जरूर रहते हैं, ये बात की गारंटी है। भगवान क्या कहता है? उल्टा, यदि आपके दिल में बाप है और ऐसे बच्चे बाप के दिल में ना हो, ये हो नहीं सकता। यदि आपने बाबा को दिल में बिठा लिया तो इसका अर्थ ये हो गया, वही सजनी और साजन का बात वही पढ़ी जो अभी बोली थी कि आप ये सोच रहे हो एक तरफा है क्या? अगर कोई सजनी साजन को प्यार करती है, देखना चाहती है, मिलना चाहती है, बार बार उसी के और चित्त सोते में जगते में उसके विचार आ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि जरूर साजन के मन में भी वही सब हो रहा है जो सजनी के मन में हो रहा है। यही बाबा यहाँ कह रहा है, सेम चीज कि आप ये मत सोच लेना कि हम तो, अब आप बाबा को याद करते हो या बाबा को अपने दिल में रखते हो तो ऑटोमेटिकली आप सब भी जो बाबा को दिल में रखते हो वो सब बाबा के दिल में चले जाते हो। बाबा भी उन सबको दिल में रखने लग जाता है। ये खेल है, पर आप रखोगे तो ऑटोमेटिक बाबा के दिल में आप पहुंच जाओगे। आपको अलग से दिल तखत पर बैठने की जरूरत नहीं होगी, ये दिल तखत पर पहुंचने का सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम है दिल पर। कोई वस्तु, व्यक्ति, कर्म भी, यहाँ पर भी हम क्या करते, किसी के लिए तड़प रहे हो, अगर इसका अर्थ है वो आपके अंदर है तो उसके अंदर आप हो। तो अब चेक करो, अब बाबा आपके फिर से पूछ रहा है, आप सब में से जो दिल में बाप को रखता है वो ऑटोमेटिक बाप के दिल में आ जाता है, तो जो रहता है दिल में वो सब हाथ तो उठाएं।
सभी ने हाथ उठा दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। फलक से कहो कि हम परमात्मा को अपने दिल के सिवाय और कहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हम बाबा के साथ कंबाइंड हो गए हैं। हम बाप को भूल नहीं सकते हैं, हम बाबा को बिसर नहीं सकते हैं। हम तो सोते में, जगते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, हर भाव में बाबा के अंग संग हो गए हैं, उसके कंबाइंड हो गए हैं। अब हम उसे बिसर नहीं सकते। जो गोपिकाओं की स्थिति थी, उनसे यही कहा था कि हम तो चाहते हैं कि वो एक सेकंड के लिए भी हमसे बिछड़ जाए। हम रोते क्यों हैं? कि इसलिए कि वो हम कोशिश करते कि वो बिछुड़ जाए, और वो बिछुड़ता नहीं, इसलिए रोना आ रहा है। कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है। तो वो क्रिया और लीला करके हमको बताई गई है कि कैसा संग होना चाहिए। कि वो आ गया, वो मक्खन खा रहा है, वो आ गया, वो हमारा चीर खींच रहा है, वो आ गया, वो हमारी मटकी फोड़ रहा है, वो आ गया, माने वो हमारे अंग संग चारों तरफ हमारे वही वही है, वही दिख रहा है हमको। हर स्थिति में, हर स्थिति में वही दिखे। ये इसलिए वैसी लीला करके कृष्ण के रूप में दिखा दी। ये भगवान के लिए थी एक्चुअल में। वो बाबा ही ये कर सकते हैं। देहधारी कैसे करेगा? चित्त में कैसे आएगा देहधारी? कोई आएगा तो परमानेंट आएगा कि तो अनेक देहधारी फिर दूसरे आने लगेंगे। वो निराकार, वो निर्विकार, वो निरहंकार परमात्मा हमारे अंग संग आ जाता है और हमारा चित्त चोरी कर लेता है। और कोई चिरहरण नहीं है, चित्त चोरी हो जाए, इसलिए उसे चित्त चोर भी कहते हैं। तो कंबाइंड रहते हो, फिर से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, बोलो, रहते हो? कई बच्चे हैं जो कंबाइंड रहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं ले पा रहे बेचारे। कंपेनियन हो, कंबाइंड हो, तो कंबाइंड हो तो क्या ही करो, लाभ लो। यहाँ पे नई दुल्हन आती है तो लाभ ले लेती है, तुम हमारा बक्सा उठाओ। लेती है कि नहीं लेती है? अच्छा बताओ। उठवाया होगा ना हर एक ने, कि उठा के चलती है खुद। अब सारा बोझ किसका है? हमारा है, वो तुम्हारा है। तुम उठाओ, तुम ले चलो, तुम लेवा चलो, हम तो तुम्हारे अंग संग हैं, पीछे पीछे चलेंगे, हमको कुछ मेहनत नहीं करनी। तो बाबा कह रहे हैं अनेक ऐसे हैं अभी भी जो कंपनी तो बना ली, मेरे को कंबाइंड तो कर लिया, लेकिन मेरा लाभ ही नहीं ले रहे, मुझसे कुछ करवा ही नहीं रहे। बाबा को बड़ा बुरा लग रहा है, फिर ये कैसी सजनी है भाई, कुछ ऑर्डर ही नहीं दे रही। तो कह रहा है बाबा कि तुम जब तक मुझे अपना नहीं मानोगे, भाई गैर होता है तो आप कहोगे क्या? कोई भी हम में से किसी गैर से कुछ कह सकता है कि भैया तुम हमारे लिए कर दो, और जो अपना है उससे मतलब अकेला कह सकते हैं कि धौंस भी दे सकते हैं, धप्पड़ दे सकते हैं, डांट सकते हैं, क्या नहीं कर सकते उसको? वो तो मेरा ही है ना, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अब यार हम देखते हैं तुम कैसे नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनत्व क्यों नहीं दिखाते कि तुम मेरे संग चलो, तुम मेरा ये बोझ उठाओ, तुम मेरे को उठा के ले चलो गोद में, मुझसे नहीं चला जा रहा। बुलाएगा ना, उसकी जिम्मेदारी है, वो साजन है। अनेक यहाँ देखे हैं हमने, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के, अगर स्त्री को कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं तो पुरुष बेचारे कपड़े भी धोते हैं उनके, सब करते, बच्चे छोड़ के चले जाते, लेकिन पति नहीं छोड़ता है। ये रिवाज कहाँ से चला है? ईश्वर से चला है। कोई छोड़ जाए तुम्हें, भगवान नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी अपन तैयार नहीं है, और बाबा को कंप्लेन है इस बात की कि कंपनी का तुम लाभ नहीं लेते हो। ये भगवान कंप्लेन कर रहा है हम बच्चों से, ये ठीक नहीं है। तुम मतलब मुझे अभी भी कंबाइंड तो समझ रहे, लेकिन अपना नहीं समझ रहे, गैर समझ रहे हो कि ठीक है होंगे कंबाइंड है वो भैया, मन आने लगे रजनी के संग। तो गड़बड़ है फिर।
फिर और भी चाहिए क्या? कोई भगवान मिल गया संग में ब्याह हो करके, अब और कोई चाहिए क्या जिसके लिए तुम उससे रूठे हुए हो, उससे काम नहीं ले रहे हो, उससे ऑर्डर नहीं, हर चीज का ऑर्डर हो। मुझे कंपेनियन बना लो। बोलो बना लिया? पक्का? पूछ रहा है फिर से, पक्का बनाया है? अच्छा तो नहीं करिए, अभी के बाद फिर कल से फिर से नहीं पूछ लेंगे, कुछ बता दो बाबा, याद नहीं आ रही है आपको। मेरा बाबा कहा है तो कंपेनियन तो बना ही लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं हर समय मेरी कंपनी का, कंपनी मतलब ज्वाइंट होने का, कंपनी का अनुभव हो तुम्हें कि बाबा मेरे काम आ रहा है। हर समय नींद नहीं आ रही बात, तुम सो जाओ, मुझे सुला दो, मुझे लोरी सुला दो। कंपेनियन से कंपनी, कंपनी बनानी होगी हर एक को। बाबा के अलावा कोई कंपनी परमानेंट नहीं है, सब बीच में छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही तुम्हें उसकी कंपनी होने का अनुभव होगा तो अपने आप अंदर में अंतर पड़ जाएगा, आपको अंदर में भी फील होगा, बाहर ही ऊपर ही दिखावा नहीं रहेगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर परिस्थिति में क्या रहेगा, आपकी विचार और भावनाओं में बेहद अंतर आ जाएगा। और इसमें बाप दादा देखते हैं नंबरवार फायदा, कोई कोई उठाते कोई कोई नहीं उठाते तो जो फायदा उठा लेगा उसको फायदा हो जाएगा। अब हम में से कोई कह रहा है भैया हम सजनीय नहीं है, हम तो पुरुष हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर फायदा। अगर पुरुष बने बैठे हो तो सजनी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, दोस्त तो बन सकते हो। नहीं बनना चाहते, आपको बहुत ही अभिमान है देह का, तो सुदामा जैसे बन जाओ ना यार। अपनी हर बात जो वो अपनी पत्नियों को भी नहीं बता सकते एक दूसरे की बात, बोल तुम कैसे हो और हम कैसे हो, अपने अपने पास रखो। देखो भैया तुम्हें हम जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें जानते हो, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, वही बना लो। तो एक दूसरे को सब जानते हैं ना, एक दूसरे की पोल। लेकिन इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं कि हम क्या ही करेंगे, कैसे बाबा को अपना बनाएंगे, कैसे याद करेंगे, क्या ही सताने वाली याद आई नहीं। अरे सताने वाली याद आए, कंपेनियन की कंपनी याद आए कि बाबा है ना, वो करके देगा मुझे, मैं तो ये चाहिए, मुझे आज ये काम करके दो। तुम तो सर्वशक्तिमान बने फिरते हो ना फालतू के, करके दो। इतना सा काम नहीं कर सकते, धौंस दो भाई। अपना होगा तो धौंस दिए जा सकती है। देखो पर जितने भी भगत हुए उन्होंने तो बेचारों ने भैया इनकी चिट्ठी आई है, क्या दिखाया, यही दिखाते हैं कि भैया बात देना है नरसी को, अब चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी उनके नाम से है, मेरे नाम से नहीं, अब मैं ना पढ़े रहो, लेती आई चिट्ठी है, तुम जानो जानो खाली को है, तुम्हें देनो है कि ना देनो, तुम दे दो। तो जब भक्तों की सेवा हो रही थी तब तो आप बड़े खुश हो रहे थे यार, उनकी होती तो है, लेकिन अपने ऊपर आ गई अब तो क्या अविश्वास है कि तुम्हारा साजन तुम्हारे काम नहीं आएगा। फिर उस हिसाब से काम क्यों नहीं ले। बाबा को कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है कि हर एक बाप दादा ने देखा है नंबरवार फायदा, कोई कोई फायदा उठा पाता है मेरा, हर एक नहीं उठा रहा, सब नहीं उठा रहे। सब बने हो तो सब उठाओ। बाबा क्या चाहता है, सब उठाओ, सब मेरे कहो। कुछ कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह खुद जानते होंगे। अब बाबा ने अपने आप से नहीं कहा ये कारण है, तुम ये नहीं उठाया, तुमने ये नहीं उठाया। अब कारण क्या होता है वो तो तुम खुद जानते हो कि तुम क्यों फायदा नहीं उठाना चाह रहे। जब बाबा मेरा है तो पूरा फायदा क्यों नहीं उठा रहे, फिर दूसरे से क्यों करवा रहे हो, तीसरे से क्यों करवा रहे हो, और अनेकों से क्यों करवा रहे हो, संसार से करवा रहे हो, फिर भी भगवान से डोर क्यों नहीं लगा रहे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, फिर सुनाता है कि अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद के रूप में कोई पुराने स्वभाव, कोई संस्कार रह गए होंगे अगर तुम्हारे अंदर रावण के, तो रावण की चीज पराई चीज हो जाती है, और पराई चीज होने के कारण कभी भी
अपने पास रखा नहीं जा सकता है, उसे निकालना ही पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि रूढ़वान में सुनते भी सब हो कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है। मैं तो कोशिश करता हूं आपको याद करने की, लेकिन मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा फलाना, यह सब आपके हैं जो कह रहे हैं मेरे संस्कार। यह कहना राइट है क्या? अरे भाई पुराने संस्कार हैं तो उसे तुम मेरी नेचर क्या राइट कह रहे हो? वो तो रावण की नेचर थी, आपकी तो थी नहीं। तो आप उसे क्यों विदाई नहीं दे रहे हो अभी भी? कि मेरी अकड़ मेरे अंदर है, अभी अहंकार मेरे अंदर है, अभी मैं अपना मना नहीं सकता आपको एकदम से। ऐसे कैसे मान लूँ अभी के अभी? आपकी दोस्ती मेरी अभी हुई है, माया से कितने दिनों से है, हाल कैसे छोड़ दूँ उसको? वो भी तो मेरी कुछ लगती होगी। ऐसा करके आप कोई ना कोई स्वभाव, संस्कार, कर्म, कोई आदत मान करके आप बाबा से सहायता लेना नहीं चाहते हो। ये बड़ी गड़बड़ है कि हमारी मम्मी का आ गया है संग में, बाबा का आ गया है, हमारी सखियों से कोई आ गया है, हम साजन के घर तो आ गए, लेकिन सारे संस्कार वहाँ के वहीं नहीं छोड़ के आए हैं, तो यहाँ के पूरे नहीं अपनाए हैं। ये बड़ी गड़बड़ है। तो अगर मेरापन, पुराना संस्कार, पुरानी नेचर, राइट जो समझ रहे हो, अभी भी हाथ तो उठाओ। कौन नहीं उठा रहा? कोई नहीं उठा रहा। तो फिर कहते क्यों? गलती से भी कहोगे कि मर्जीवा बन गए हो तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाना चाहिए भाई। तो यहाँ हम क्या करने लगे कि शादी हो गई है, अब जाओ नाम बदल दो। अब तो गोत्र बदल दो, नाम बदल दो। क्या हुआ? मर के जन्म हो गया भाई, पति के घर आ गई सब। वो वाला घर जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ इतने वर्षों तक रही थी, वो अब सजनी साजन की बन गई है। अब इसका सब बदल गया है, सरनेम बदल गया है। तो ऊपर से बदला है शरीर का, या अंदर से आप मर्जीवा अपने को समझने लगी हो? सबके सब मर्जीवा समझोगे तो क्या ही हो जाएगा। हम तो मर गई हैं, सब मर गई हो कि नहीं? एक आध पुरुष बैठा है, स्त्रियां ही है ना सब। तो मर के जन्म लिया है तो नया सरनेम हो गया है। पुराने जन्म का सरनेम बीके नहीं था। अभी तुम सबको बाबा ने सरनेम दिया है, क्या? बीके, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा बीके, दोनों बीके ही है ना। तो अब अगर तुम बीके हो तो क्या करो? नाम बदल गया, स्वरूप बदल गया, कर्म बदल गया, तो बन के दिखाना भाई, बाबा का हूं बस। तो कोई पुराना स्वभाव, कोई पुराना संस्कार, कोई पुरानी चीज कैसे संग जा रही है? तो अपना सरनेम बदल दिया ना, बीके या फलाना फलाना, जो मर्जीवा बन गए पुराने संस्कार, अब कैसे मेरे हो सकते हैं? वो सब मैं। और बाबा के संग कंबाइंड हो जाओ। पुराने संस्कार मतलब पराये संस्कार हैं, माया के हैं, कोई भी उन्हें वापस अपने संग संजो कर मत रख लो। चाहे भय करने का है, दुख करने का है, अशांति का है, क्रोध का है, अहंकार का है, ईर्ष्या का, कुछ भी संस्कार है, उसे निकाल। इस होली में क्या करो? उन पुराने और पराये संस्कारों को जला दो। क्या कर दो? क्या जला? होली खेलते का वो पहले जलाना है, ये करना ही होगा। और पवित्र बन जाओ, सब कुछ जला दो, तभी तो रंग लगेगा संग का। अगर आप अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों को जलाएंगे नहीं तो होली मनाएंगे कैसे? पहले जलाना है, फिर मनाना है। सिस्टम कैसा है देखो आप त्योहार का, बाबा मतलब बता रहा है कि पहले जलाना है सारे स्वभाव और संस्कार। तो आप इस होली पर पूरी तरह जला देना, मेरा संस्कार मत कह देना कोई कि ये तो अभी मेरी आदत है,
ये नहीं छूट सकती, मरते दम तक ये तो रहेगी। इतना प्यार हो गया है क्या उससे, किसी स्वभाव संस्कार से। आप ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में मेरे संस्कारों को समाप्त करना जानना चाहिए, शब्द हटा दो। मेरे संस्कार स्वभाव सब कुछ बाबा के स्वभाव, बाबा का संस्कार, बाप समान, माया का नहीं कोई। मेरा कह रहे हो मतलब माया का है, शरीर का है। ये मेरे बाप का है, ये मेरी मैयों का, ये नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना ही। डिक्शनरी समाप्त कर दो, जीवन बदल गया है तो अब सब कुछ क्या ही हो गया है। माता पिता भाई बंधु बाप बेटा सब कुछ बदल के पति बन गया है, सारे संस्कार पति से जुड़ गए। तो वो साजन श्री बाबा है और उसके संस्कार आपके हो जावे, कोई के न रहे, जाति के धर्म के किसी के न रहे। जीवन भी एक डिक्शनरी है। अब कभी सपने में भी ये मत सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ दो, सपने में भी पुराने संस्कार मेरे संस्कार मानना बंद कर देना। अब तो जो बाप के संस्कार वह सब आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बन जाना। कहते तो सब हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, कोई पूछेगा अरे भैया बाबा जैसा बन जाना है। तो बाबा जैसा बन जाने का मतलब स्वभाव से, संस्कार से, कर्म से, हर एक से निराकार निर्विकार निरहंकार बनना ही है। उसको देहभान कैसे आ सकता है, किसी को भी कोई विकार कैसे रह सकता है। निराकार के बच्चे निराकार ही बनो, कोई आकार नहीं चाहिए, कोई साकार नहीं चाहिए। बाप समान बनना है तो आप सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प हो जाए, यह प्रतिज्ञा आप सब कर लो कि अब गलती से भी मेरा स्वभाव संस्कार कहना ही नहीं है। गलती से भी ये आलस है, ये अलवेलापन है, ये निद्रा है, ये भय है, ये दुख है, ये फलाना, किसी को ताना मारने की आदत है, ये मैं छोड़ नहीं सकता, ये तो है अभी, ये मेरा नहीं है, ये तो जल गया, मैं वो होली मनानी है। मेरा मेरा कहते रहे तो जो पुराने संस्कारों की पोटली रखे हो, फिर तो यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ, सजन के बनने का फायदा ही क्या हुआ। फिर तो खुद की पोटली खुद ही उठा के चलना पड़ेगा। ऐसी पोटली साजन नहीं उठाते। साजन कौन सी पोटली उठाते हैं, कौन सा बक्सा उठाता है दूल्हा, जो वो अपने यहाँ से लेके गया था, उसकी साड़ियाँ हैं, उसके गहने हैं, उसमें बर्तन किसके हैं, वो जो ला रही है दुल्हन वो किसके हैं, माँ के नहीं है, बाप के नहीं है, साजन ने दिए थे। उनको उठाने को तैयार है बाबा। तुम्हारे घर के नहीं ला जाएगा, तुम सोच रहे हो नहीं, दामाद से कोई काम नहीं कराया जाता है भैया। तो किसका काम नहीं करेगा, वो माँ बाप का कोई काम नहीं कर, वो अपना काम तो सब करेगा भाई। तो भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्तियां भगवान उठाने को तैयार है। आपके साथ, आपसे नहीं चल पा रही है, भगवान अपने संग चलाएगा। आओ मुझसे जब चाहिए तब पहन लेना, ले लेना, ओढ़ लेना, तुम मेरी बन जाना, मैं तेरे लिए लाया हूं। सजनियों के लिए ले आते हैं ना साजन सब, कि तुम अच्छी दिखो। किस लिए लाता है वो अच्छा, तुम मुझे पसंद रहो, मैं तुम्हें पसंद रहूं, बस यही तो कारण है। अब और क्या कहता है, जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है। बाप दादा तुमने जैसे ही किसी संस्कार स्वभाव को मेरा कह दिया, वो झट बैठ जाएगा। मेरा मतलब बैठ जा, पट से बैठ जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। अरे हम तो उनके हैं, तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, हम तो उनके संग आए भैया दहेज में, तो फिर नहीं निकल पाएंगे। बाप दादा सब बच्चों को किस रूप में देखना चाहता है जानते हो, और मानते भी हो कि बाप दादा हर बच्चे को अपने ब्रकुटी के तखत पर नसीन देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है, कि मेहंदी लगी हो। क्या देखना चाहता है साजन, तो बाबा क्या देखना चाहता है, हर एक बच्चे को अपने ब्रकुटी के तिखत पर नसीन बैठा हुआ। नसीन माने क्या, बिंदु रूप में बैठा हुआ है, परमानेंट बंदी
जो कभी रात में दिन में उठते बैठते सोते जग छूटे ही नहीं। और स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखना चाहता है, अधीन नहीं। स्वराज अधिकारी स्वयं के राज सिंहासन पर, अधीन नहीं। स्वराज अधिकारी वो बच्चे होते हैं, राजा वो होते हैं जिनको सोचने की और समझने की सारी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के बैठना है। आप पर कोई इंद्रियां धोखा ना दे जाएं, आपको कोई विचार भावनाएं धोखा ना दे जाएं, मन बुद्धि संस्कार धोखा ना दे जाएं। आप राजा हो उनके, नौकर नहीं। मन के कि मन कोई विचार को विचार ले आया, कैसे ले आया भाई? बुद्धि ने कोई गलत निर्णय ले लिया, कैसे ले लिया? आप कहाँ मर गए थे? आप राजा हो, ये स्वमान बन बैठो। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर और मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप सदा देखो। आप समान कौन सा रूप और होगा? यह राज्य अधिकारी रूप है, अधीन रूप नहीं चाहिए भगवान। स्वराज अधिकारी चाहिए, अधीन आत्मा पसंद नहीं है। तुम किसी के गुलाम हो तो गुलाम के साथ कोई शादी करता है क्या? वो तो किसी का गुलाम है। अब गुलाम के साथ कैसे शादी होगी भाई? कोई किसी का नौकरानी नौकर हो या कोई कहीं किसी का कैदी हो, कोई किसी के, उसकी शादी हो सकती है क्या किसी से राजा से? स्वराज अधिकारी रानी से ही राजा की शादी, राजकुमारी से ही होती है। तो अधीन आत्मा से कभी भी अधिकारी आत्मा शादी नहीं करते, यानी उसको अपनाते नहीं है। अधिकारी आत्माएं ही अधिकारी आत्माओं के साथ मिलन मनाते हैं। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन है तो उन्हों को भी अधिकारी बना दो। तो आप सब होली मनाने आए थे, बोलो ऐसी होली मनाओगे ना? अब सब बात छोड़ छाड़ के फिर से कहाँ आ गया? कहाँ आए हो? होली मना, ऐसी होली मनानी है। अब बाबा ने बता दिया होली कैसी मनानी है। ये सारा सार होली शब्द का कि ऐसी होली चाहिए मुझे। बाप दादा को खुशी है कि तुम सभी बड़े स्नेह के विमान पर बैठ करके, कौन से विमान पर बैठ कर आए हो? यहाँ प्रेम के विमान पर बैठ करके पहुंचे हो। सबके पास विमान तो होगा ना। अब बाबा पूछ रहा है वो प्रेम का विमान सबके पास है, तो पता चला प्रेम ही नहीं है तो मुरली में आओगे क्या? क्या छूट रहा है? कोई परवाह होगी क्या? छूट जाने, वो तो रोज चलते रहते हैं मुरली, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बातें का ही हो रहा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, प्रेम है, तो क्या करेंगे? झट बैठेंगे और अरे सुननी है भैया। सुनने से दिन खराब नहीं होता है, सही रहता है दिन भर। आनंद आ जाता है, खुशी मिल जाती है, वो उमंग तरोताजा हो जाते हैं, दिन भर के लिए नहा लेते हैं। बटासी आंखें खुल जाती हैं उससे, सबको सब पोल पता चल जाती है। तो ऐसे ऐसे जब आप आएंगे तभी तो वो प्रेम का विमान, बाबा पूछ रहे हैं कि प्रेम के विमान में पहुंचे हो, तो वो प्रेम का विमान सबके पास तो है ना। कोई के पास पता चला हमारे पास प्रेम ही नहीं है, हम कन से आए, विमान ही नहीं है हमारे पास। तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म से ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। मन में प्रेम आएगा और आप झट आ जाओगे। जिस दिन से आपको भगवान के साथ जन्म हुआ है, भगवान के यहाँ आप आए हो, तब से आप सभी के पास मन का विमान है। बोलो ऐसा विमान, तो इसका पेट्रोल तो ठीक है ना, इसके पंख तो ठीक हैं, स्टार्ट करने का आधार तो ठीक है, चेक कर लेना सब चीज। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में 1 सेकंड में पहुंच जाता है, ये मन ऐसा है तुम्हारा। कहाँ पहुंच सकता है 1 सेकंड में? क्या स्पीड है इसकी? 1 सेकंड में तीनों लोक में पहुंच सकता है। इतना शक्तिशाली विमान है। अगर हिम्मत है, उमंग है, उत्साह के दोनों पंख यथार्थ चल रहे हैं, हिम्मत है और उमंग उत्साह के दोनों पंख ठीक हैं, तो 1 सेकंड में स्टार्ट किया। स्टार्ट चाबी क्या है? मेरा बाबा।
चाबी कौन सी है, किससे स्टार्ट होता है? जैसे ही आपको याद आया मेरा बाबा, बाबा आया है चलो, तो मन तुरंत 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएगा, देर नहीं लगेगी। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहेगा वहां झट पहुंच जाएगा, क्योंकि उमंग और उत्साह के दोनों पंख ठीक होने ही चाहिए और हिम्मत की पेट्रोल होनी ही चाहिए। हिम्मत कभी छोड़नी, पता चला पेट्रोल ही नहीं है, आज तो हिम्मत नहीं हो रही, आज नहीं चल पाएंगे, क्या है उमा बहन? पेट्रोल खत्म है आज। तो हिम्मत की पेट्रोल गाय की डलती है, मन में गाय की पेट्रोल डलती है। फिर ध्यान रखना पेट्रोल है कि नहीं, चेक करना है। उमंग उत्साह के पंख हैं कि नहीं, टूट तो नहीं गया कोई, पंखा टेढ़ा हो गया होगा तो उड़ेगा कैसे? बाप दादा का ये वायदा है, अगर तुम हिम्मत नहीं छोड़ोगे तो मदद जरूर मिल जाएगी। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। पेट्रोल नहीं है, आप तो हिम्मत कर लो, आपके पास पेट्रोल भर जाएगी। और हिम्मत नहीं है, वरना चलें कैसे, चला नहीं जा रहा, बीमार हैं, दुखी हैं। देखो भैया बीमार हॉस्पिटल से आया है अभी, आ गए। क्या चाहिए? पेट्रोल है। हिम्मत की पेट्रोल डली है तो आ गए। सब घर मना कर सकता है, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी में काहे कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल से आए हो, वहाँ का ले, चढ़ नहीं पाओगे, गिर पड़ोगे, कुछ भी कहेंगे लोग। लेकिन हिम्मत की पेट्रोल है तो बाप दादा हर कदम पर फिर मदद जरूर करेगा, चाहे कैसे भी कड़े से कड़े संस्कार क्यों नहीं हो। हिम्मत कभी हारना मत, कारण एक ही है, सर्वशक्तिमान बाप मददगार है और कंबाइंड है और सदा हाजिर है, तुम ये भूलना मत। भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे, दिख नहीं रहे हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे हिम्मत आएगी, तो कैसे मदद मिलेगी, कौन से मिलेगी, कौन देगा, मैं तो कोई नहीं, कंबाइंड हूँ और सदा हाजिर हूँ तुम्हारे साथ। कितनी बड़ी बात कह रहा है भगवान, वचन दे रहा है तुम्हें, हाजिर हूँ। जी मैं सोच लेना मैं अकेली रह गई, साजन कहाँ गया? हाजिर, क्योंकि मैं तो अंदर कंबाइंड हूँ। आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड रूप में बाबा के ऊपर अधिकार रखना, बस क्या करना तू मेरा है। साजन के ऊपर तो अधिकार जमा लेती हो सबकी सब, पता है मुझे, दिख रहा है। काय तुम कहाँ गए, काय जी का क्यों ना कर रहे जी, ले आए क्यों नहीं, तो यहाँ इस साजन के ऊपर अधिकार जमाओ, तभी काम करेगा। ये भी तू मेरा है, मेरे काम, ये काम आ, ये वाला काम कर, मुझे नहीं पता कैसे करेगा, तुझे करना है, मेरे लिए करना है, मुझे ये चाहिए। और दृढ़ हो जाओ, तुम कभी भी मेरा बाबा, मैं बाबा का, यह हिम्मत भूल मत जाना। कभी भी मेरा बाबा, मैं बाबा, ये हिम्मत नहीं भूलना है किसी हालत में, किसी को भी। ये तो होगा जो कैसे करूं, ये संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल जाए, ऐसे होगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, हुआ ही पड़ा है, करना ही पड़ेगा तुझे, तेरी जिम्मेदारी है, तू मुझे लाया है अपना बनाकर। ऐसे नहीं, कैसे होगा, कहाँ करूँगा, कोई मर तो रही है, तू तो अविनाशी है ना, मरता भी नहीं है। ये हो कि भैया हम विधवा हो गया, विधवा हो गई, फलाना हो गया, ये भी नहीं चलेगा यहाँ बाबा के संग। तो अमर है, अविनाशी। सोचते हो, करते हो, होगा, होना चाहिए था, मदद शायद मिलेगी, नहीं, हुआ ही पड़ा है। क्या दृढ़ता हो, क्या हिम्मत हो, ये कभी संकल्प में भी मत सोचना ये काम बड़ा है, ये कैसे होगा, बाबा कैसे करेंगे इतना बड़ा काम, हुआ ही पड़ा है, वो तो कर देता है, वो सर्वशक्तिमान है भाई। बस उसको क्या करना है, बड़े दृढ़ता के मेरा है, और तुम्हें सिर्फ कहना है, देख ये वाला करके ला, मुझे नहीं पता कैसे आया, तुम्हें करना। बाप
तुम्हारे लिए बंधा हुआ है। भगवान ने क्या कर लिया? तुम्हारे साथ बंधन बांध लिया है। कहते ना, अरे तुम हमसे बंधे हो। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले बच्चों को जरूर मदद के लिए बाबा बंधा पड़ा है। भगवान मदद के लिए हर कल्प बंधा पड़ा ही रहता है। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर दो, बाबा के ऊपर हक रखो। हम क्या करते? रूप चेंज नहीं करते, हम भगवान के ऊपर हक नहीं जताते कि बाबा से क्या कहना है फालतू में, वो तो जानता ही होगा, वो तो करे। हक रखो और अपना वो रूप चेंज कर लो। ऐसे नहीं कि वो तो मदद करेंगे ही। भाई बंधे हुए हो, तुमने मुझे अपना बनाया है। यहाँ पर भी कोई एक शादी करके छोड़ भी दे, कोर्ट में चला जाता है, वो माता बहन तो क्या ही करते हैं कोर्ट वाले, तुमने शादी करी थी ना इससे, अब तुम्हें इसको खाने पीने का खर्चा देना ही पड़ेगा। नहीं, वो कमाता ही नहीं, हमें नहीं पता, अपनी प्रॉपर्टी बेचो, कुछ भी करो। करता है ना हक? क्यों भाई, होता है कि नहीं होता बताओ? तो कितना बड़ा हक ईश्वर की तरफ से आया था। ईश्वर नहीं देंगे तो यहाँ संसारी कैसे देगा? तुमने वो एक्टिंग करी है ना ईश्वर की, पति परमेश्वर बने हो ना, तो अब तुम यहाँ दो उसको बता। वैसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो मैं बंधा पड़ा हूं, मेरे को तुम्हें निश्चय बुद्धि वाले बच्चों को विजय देनी पड़ती है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे निश्चय हो उसकी विजय न हो। हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्म से ही विजय का तिलक मस्तक पर लगाया है। दृढ़ता को आप अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बना लो। प्लेन बहुत अच्छा बना लो, प्लान बनाया है। बाप दादा जब रूढ़वान सुना रहा है, रूढ़वान बहुत हिम्मत की करो। प्लान भी बड़े बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करो तो प्लान प्लेन बुद्धि होकर ही करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी संशय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, तो गड़बड़ हो जाएगी। संशय नहीं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशयंती। स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, बेस्ट संकल्प मिक्स करना नहीं है कि व्यर्थ और समर्थ दोनों मिक्स कर नहीं चलेगा। समर्थ संकल्प ही रहो। बाबा का काम है, बाबा को करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बाबा की हूँ और बाबा आज मेरा ये काम करके ही देगा। वो अंग संग क्यों है? अब समय प्रमाण तुम सब कौन सी बुद्धि बन जाओ? प्लान बुद्धि, प्लेन बुद्धि बन करके संकल्प को साकार रूप में लाना है। जरा भी कमजोरी का संकल्प नहीं इमर्ज होना चाहिए। पता नहीं करेगा कि नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए, होगा कि नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए। स्मृति रखो, एक बार नहीं हर कल्प करता हूं मैं तुम्हारी सेवा। बाबा सेवक है, नौकर है। तुम अनेक बार करते हो, सिर्फ रिपीट कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। याद करो, बोलो बच्चे, कितनी बार हर कल्प बार बार विजयी बने हो। अनेक बार, अनेक कल्प, कल्पांतर से विजयी हो माया के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, शरीर के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी भाई है। इस बार क्यों नहीं पाएंगे? विमान है ना मेरे पास, उसमें पेट्रोल है ना, हिम्मत की सब कुछ है, उमंग उत्साह के पंख ठीक है ना, चाबी मेरे पास है ना, मेरा बाबा सब कुछ है, फिर क्यों विजय नहीं होगी? अनेक बार विजय हुई है, अनेक कल्प विजय हुई है। कल्प कल्प सिद्ध अधिकार है मेरा, कल्प कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाने ही पड़ेगी। और विजय आप ब्राह्मणों की होगी ही, आत्माओं के बिना यह विजय कहीं नहीं जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय आपके गले की माला है। ये नशा आपको होना ही चाहिए। बोलो, होगा नहीं होगा नहीं चलेगा, होना ही चाहिए। और हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन पर कर्म करो, विजय निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही है या नहीं है,
नहीं, ये नशा रखना ही होगा। ऐसे होली होना, होलीएस्ट हो जाओ। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेलनी होगी। अभी और क्या खेलेंगे बताओ, बोलो बच्चे। बाबा ने देखा है कि सभी की मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है, ये ठीक नहीं है। इमर्ज ही रहे कि पूरे संगम युग आपका हर पल हर क्षण उत्सव हो जाए और चारों तरफ बाबा है और मैं बाबा के संग हंसूं, गाऊं, नाचूं, खेलूं, कूदूं। जब दुल्हन आती है ना घर में तो रोज ढोलक बजती है और जब तक चली नहीं जाए तब तक बजती रहती, भैया मेरे रोज नचना है, रोज गाना है, रोज खेलना है, रोज कूदना है, उत्सव है। क्या है? बहू आई है घर में। ऐसे संगम पर बाबा कहता है संगम युग आपका प्रतिदिन प्रतिपल उत्सव हो जाए। बाबा आ गया है, मैं सजनी बनी हूं, बस नाचूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। तो अभी अभी उत्सव मनाओ, कभी कभी नहीं, हर पल। बहुत समय टेंशन में रह लिए, अब तुम्हारे को कौन सा समय आ गया है? नाचने गाने खाए पिए चेंज होने का समय आ गया है। किसका समय आ गया है? बहुत रह लिए, 63 जन्म रह लिए टेंशन में, लेकिन अब टेंशन खुटी से टांग दो, हटा दो, भस्म कर दो, जला दो। नाचने गाने का टाइम है, रोज गाना है, नाचना है, खुश होना है। बाबा ही बाबा चारों तरफ बुद्धि में, मन में, संस्कार में आ जाए, चित्त में आ जाए, वृत्ति में आ जाए, स्मृति में आ जाए। साजन है, मैं आज तक भील चोल भी नाच रहे हैं बेचारे। एक सजनी ले लेंगे बगल में, फिर साजन, फिर सजनी, फिर साजन। वो खड़े हो जाएंगे, फिर नचते हैं, घूम घूम के डांस करते, घूम घूम के। हमें क्या हो गया है सब? उनको क्या ही मिल जाता है? सिर्फ एक कोई शिकार मिल गया तो ही कर लिया उन्होंने डांस। कि आज पेट भरने के लिए भोजन मिल गया है, बस बहुत है। इतनी संतुष्ट हैं वो लोग, नाचते रहते हैं फिर घंटों। और हमको क्या लग रहा है फिर? मर रहे हैं क्या? आए टेंशन, आए मरे। तो आप लोग के पास तो हर सेकंड नाचना गाना होना चाहिए। आप सदा मन में खुशी से नाचना है। बोलो, नाचेंगे? नाचना आता है खुशी से कि नहीं आता है? तो इसीलिए फिर कथाएं बना दी हैं, नहीं कथा में नाचो, किसी में तो नाचो यार, कैसे भी तो नाचो। जिसको आता है वह हाथ उठाए। नाचना किस किस को आता है? कुछ लोगों ने हाथ उठाए तो बाबा ने कहा आता तो है, मुबारक हो, चलो। तो सदा नाचते रहना। कभी कभी नाचते हो, सदा। बाप दादा इस बार होमवर्क दे रहा है, 2 शब्द कभी मत सोचना, समटाइम समथिंग, कुछ सब, समथिंग कुछ नहीं, ये 2 शब्द हटा दो। समटाइम समथिंग नहीं, हमेशा, फॉरएवर। ये सब खत्म कर दो। नाचने में थकना नहीं है, थकने की कोई बात नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल चलो, चाहे बैठो, लेकिन खुशी रूपी डांस सदा बना रहे अंदर। कौन सा डांस? ऐसा नहीं पता चला सड़क पर नाचते हुए जा रहे हैं। कि बाबा ने कहा है मतलब खुशी रूपी डांस। बाबा के प्रति प्राप्तियों के गीत गाते रहो। बाप मिला तो मुख से गीत नहीं, अंदर दिल से गीत गावे कि बाबा क्या क्या करने को देखो तैयार है, फिर भी हम क्यों मर जाते हैं। हर दिन उत्सव, हर घड़ी उत्सव, सदा नाचो गाओ। काम तो किया है ना, तो ये 2 काम न करो। और कौन से 2 काम करने हैं? बाबा ने 2 काम दे रहा है आज से, नाचना और गाना, अर्थात इंजॉय करो, आनंदित रहो। ये 2 काम आज से करने हैं। सब करोगे ना? नाचना और गाना, 2 काम दिए बाबा ने, ये काम है। खुशी कभी मिटनी नहीं चाहिए। हाँ, एंजॉय करो। बोझ कभी मत उठा लेना, बोझ मुझे दे देना।
हम क्या करते हैं, डलिया लो बाबा करनी चाहिए। वो जो बक्सा है ना हमारा, बाबा वो खुद ही उठा के चल देते, भैया हम कैसे करें, मरे जा रहे हैं, उठा उठा, या तसला है, या जब बक्सा है, या बोझ है। सारी जीवन जो भी धरा है बाबा तुम संभाल। बोझ क्यों उठाते हो? एंजॉय करना है, नाचो गाओ और मिलन मनाओ, होली मनाओ। रंग की होली मनाना है। कौन से रंग है ये सब बता दिया है। तो भगत सिर्फ आपकी कॉपी कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं फिर? नकल कर रहे हैं। यार अच्छा रंग भी लगाना है तो गुलाल भी लगाना है तो फलाना भी करना है, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। जलाना भी है, कुछ कुछ तो कंडे जला दिए अब क्या ही जलाए, संस्कार तो जला नहीं पा रहे, रंग तो लगा नहीं पा रहे, खुशी का, उमंग का, उत्साह का, अपनेपन का, तो क्या ही लगा लेते हैं उन्हें कि ये वाले कलर लगा, वैकल्पिक केमिकल। तो आप सब होली खेलते हो, भक्त भी होली खेलते हैं, कई आप देवताओं के साथ खेलते हो, अच्छा है। आज कई बच्चे ईमेल आए हैं, पत्र आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, जो भी साधनों से जिसने जो मुबारकबाद भेजी है। अब बाप दादा भी सबके पास संकल्प करता है और झट सबके पास सब चीज़ें वापस पहुंचा रहा है। जो तुम जितने उमंग से मुझे भेज रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मैं बाप रिटर्न दे रहा है। तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम मेरे दिल में आओगे, मैं तुम्हारे दिल में पहुंच जाऊंगा। ये कह रहा है वो कई गुना होकर। चारों ओर विशेष याद दिलाया है बाप दादा, हर बच्चे को पदम गुना दुआएं दे रहे हैं, पदम गुना दिल की याद प्यार रिटर्न में दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरीके से याद देते हैं। जिन्होंने अभी भी दे दी है बाप दादा के पास जरूर पहुंच गई है। यह भी परमात्मा प्यार की विशेषता है। हर एक दिन कितना प्यार है, चाहे गांव में रह रहे हो चाहे बड़े बड़े शहरों में, गांव वालों को भी याद साधना है, बाप के पास पहुंच जाती है, सबकी पहुंच रही है बाप के पास। स्पिरिचुअल साधन तो बहुत हैं। अच्छा आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाइयाँ छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहता है कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में कम से कम 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करके ही देख लो कि चलो आज तो अब सब छोड़ के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भूल करके। पहले माताएं बहनें क्या ही करती थी, चकिया चलानी है तो गीत गाएंगी, पीसना कर रहे हैं तो गीत गा लो, चलो बहन ढाल रख लो, चलो कोई वो बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं, उन्हें के यहाँ पे मिथौरी बनानी है, फलाना करनी है, टारना है, क्या ही करते थे वो, फलाना गीत गा लो, भेंट गवार कर लो, फलाना कर लो, क्या है उसका चित्त वहाँ चला जाए और हाथ अपने आप काम करता रहे। कब वो काम पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये तरीके थे बाबा को याद करके। तो आप भी ऐसे भिन्न भिन्न टाइम पर एक्सरसाइज करो, सदा तंदुरुस्त रहो, मेहनत से बच जाओगे, मोहब्बत करो। मधुबन फाउंडेशन है तो वाइब्रेशन चारों ओर बहुत पहुंचते हैं। मधुबन में भी कई बच्चे, बात होती रहती है, तो सारे भारत और मैं जगह जगह मैं दूसरे दिन पहुंच जाए। मधुबन में भी ऐसी साधना में लगे हुए, कोई बात नहीं है, छिपती छिपाती नहीं है, अच्छी से पुरुषार्थ करो, आप सबके वाइब्रेशन स्वतः सहज फैलने लगेंगे। ठीक है, मधुबन निवासी भी अपने थॉट्स को बंद करें, स्टॉप करें। बोलो हो सकते हैं कि नहीं? विचारों को बंद करना है, निर्विचार होना है, निर्विकल्प होना है, जिससे झट पहुंच सके। आगे आगे बैठे हो वो क्या करें, ऐसा करोगे, निर्विचार थॉट्स को स्टॉप करोगे। ठीक है, तो आपस में प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म करना है, ये बर्बाद नहीं होना है। बाप दादा ये चाहता है संकल्प भी बंद हो जाए, कोई संकल्प न जाए, निर्संकल्प स्थिति हो जाए, अमन स्थिति हो जाए। तो बुरे संकल्प अपने आप ही फिनिश हो जाएंगे। बाबा बुरे आ रहे हैं, अच्छे आ ही नहीं रहे, बाबा बुरे, ठीक है इन्हें खत्म कर दो, खत्म ही कर दो, अच्छे बुरे कोई चक्कर ही मत करो। तो बोलो आप सब मीटिंग करते हो तो क्या करोगे, लंबा हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, मुबारक हो कि आज से हम सारे वेस्ट संकल्प फिनिश कर देंगे, फिर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।
बुरे संकल्पों का नामो निशान मिट जाए। ठीक है। मधुबन की बहनें भी हैं, हाथ उठाओ भाई, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करनी है ना, आप सब भले मीटिंग करो, हाथ उठाना है। अभी हाथ में उठाने में लाज आ रही है, नहीं उठा रहे हो ना। ब्रह्मा ने लिस्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, लास्ट का जो वरदान था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकार, यह ब्रह्मा का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में तुम बच्चों के पास है। क्या क्या बनना है? निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निरंकारी। तो अभी अभी 1 सेकंड में ब्रह्मा बाप समान बनो, सौगात मन में स्वीकार करो, दृढ़ संकल्प करो कि ये भगवान की सौगात सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे। आदिदेव की सौगात है, ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो उसकी सौगात कोई कम नहीं है। अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो। आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी है सो बीत गई अभी तक, लेकिन अब कोई सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाबा को सेवा का रिटर्न दो। आप सब भी निर्विकल्प बन जाओ। ब्रह्मा बाबा ने देखा अंतिम दिन भी, अंतिम समय तक भी सेवा की, ऐसे आप सब भी ब्रह्मा बाप की तरह प्यार से, सेवा से, प्यार की निशानी सेवा है, ब्रह्मा बाप को रिटर्न दे सकते हो। बार बार जीवन में दी गई सौगात रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाओ। आप सभी अपने दिल से ब्रह्मा के प्रेम को, संकल्प को दृढ़ करो, ब्रह्मा बाबा के प्रेम की सौगात को रिटर्न करो, ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रहने वाले, कदम में पदम की जब कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर दिन को उत्सव समझ करके मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संबंध में, संपर्क में, लव और स्मृति में, स्थिति में लवलीन हो जाओ और सब कुछ भूल जाओ और देही अभिमानी बन जाओ पूरी तरह से। लव ही भाव के समीप संबंध में तुम्हें लाएगा। तुम सब बच्चों को सर्वस्व त्यागी बनना ही है। कौन सा आदेश दिया बाबा ने? तुम बच्चों को सर्वस्व त्यागी बनना ही है, यह आदेश है। इस लव की विशेषता से, लवलीन स्थिति में रहने से सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगाओ। यह लव की, लक के लॉक की चाबी है, यह मास्टर की है। इससे कैसा भी दुर्भाग्यशाली आत्मा क्यों न हो, वह भी भाग्यशाली बन जाएगा। ये चाबी लगा दो सब। स्लोगन है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अब आज से क्या करो? ये निश्चय करो, पक्का निश्चय कि आज के बाद मैं इस दिन तक जरूर पूरी तरह बदल जाऊंगा, बाप समान हो जाऊंगा। तो स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित कर लो कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, कब तक बदल जाऊंगा। ये निश्चय करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः होने लगेगा। जब आप अपने दृढ़ता की चाबी को लगाएंगे, आप अपने ऊपर अपने को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। लीजिए, ओम शांति।